ये सारा एरिया बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, एज इट इज ध्वस्त हो गई। ठीक है। और ये जो किला है, जैन समाज। पानी की व्यवस्था जो बरसात का पानी है उस टाइम किस प्रकार होती थी? दोस्तों नमस्कार, द गंगा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अजय सिंह। आपने किले तो बहुत देखे हैं, लेकिन जो आप मेरे पीछे ऐतिहासिक चीज देख रहे हैं जिसको अस्सीगढ़ का किला बोलते हैं, जो कि हांसी हरियाणा के अंदर स्थित है। और ये जो किला है दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान उसके टाइम का किला है। तो आइए चलते हैं एक ऐतिहासिक सफ़र की ओर, जहाँ पे आपको इसके बारे में और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खुदाई के दौरान मिली हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर और आपको मैं दिखाता हूँ पृथ्वीराज यानी कि अस्सीगढ़ का किला, जहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें और इतिहास से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही प्यारा ये किला है दोस्तों। तो आइए मेरे पीछे पीछे। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को द गैंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक और प्यार से कमेंट दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये जो किले का मेन एंट्रेंस गेट है, इसके जो आसपास में दरवाजे यानी कि आप चारों तरफ दरवाजे जो देख पा रहे हैं, ये अभी हाल ही में कुछ साल पहले यहाँ पर लगाए गए। तो दोस्तों देर ना करते हुए अंदर की ओर चलते हैं और इस किले का मैं आपको विजिट कराता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों बहुत ही हमें रेयर देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं बड़ी खूबसूरत इमारतें किसी समय के अंदर होती थी। आज इसका क्या मतलब भाई सिचुएशन है इस स्मारक की, हम देखेंगे। अब जो किले की हिस्ट्री है सारी दोस्तों, आप यहाँ पर जो एक पट्टीनुमा चीज़ें बनी हैं आप इन पर देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में बनाया हुआ है। दोस्तों इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में मौजूद हैं और हमें इस सारी किले की जो जानकारी देंगे सतीश जी देंगे, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं और यहाँ के एमसी और इस एरिया के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो चलिए सर, चैनल में मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं आगे की ओर। मैं आपको यहाँ पर इसका मेन जो फ्रंट गेट है वो दिखाता हूँ और सतीश जी के साथ में हम अच्छी जानकारी लेते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं, आओ सर। दोस्तों आप ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अरोड़ा साहब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए दर्शकों को। हांसी का किला 1281 में मोहम्मद गौरी चौहान वगैरह के वंशज जो थे, मोहम्मद गौरी ने इसको ध्वस्त किया जी। ये सारा एरिया बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, एज इट इज ध्वस्त हो गई। ठीक है। और ये जो किला है, जैन समाज, जी, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, मुस्लिमिज़्म का एक संस्कृत वो था, केंद्र था। ठीक है। इसके अंदर जितनी बिल्डिंग है सारी आज भी दिखती हैं नीचे, मतलब ध्वस्त दिखती हैं, जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। हाँ। तो बने रहें और वीडियो के साथ में, और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो सर ये बताओ, जैसे दो जंगले लगे हुए, ये गार्ड रूम थे। गार्ड रूम, इस चारों ओर इस तरह के गार्ड रूम थे। अच्छा सर, चारों ओर थे क्या? हाँ, इस किले के दोस्तों चारों ओर उस टाइम में बता रहे हैं अरोड़ा साहब कि भाई गार्ड रूम होते थे जो इस किले की सुरक्षा और निगरानी करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। चारों ओर यहाँ ये दीवार थी जी सर, जिसको फसील वाल कहते थे। फसील वाल 35 फुट चौड़ी थी। ठीक है। और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई समय के साथ साथ। हाँ, यहाँ एक ये जो है ना, यहाँ एक सुरंग थी इधर पे, हाँ, जिसका कनेक्शन मैम इधर गुजरी महल से था।
तो आज सर वो सुरंग है यहाँ पे अभी भी है? अभी नहीं है जी, ये हमने आज से 40-45 साल पहले देखी थी। दोस्तों, एक ऐसी सुरंग जो काफ़ी शहरों को जोड़ती है इस किले में मौजूद थी। हालांकि आज के समय उसको बंद कर दिया गया है और इसका कोई निशान भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग बातें अरोड़ा साहब मेरे साथ साथ में बने हुए और हमें दे रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव देख सकते हैं जो समय के साथ देखो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने भी देखा होगा यहाँ पे जो आप ऊपर की ओर देख पा रहे हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं उनके निशान हैं, और जो दीवारें निकाली गई हैं, प्लस में जो सड़कें बनाई गई हैं, आने जाने का जो स्टेबल वे है वो किया गया है, जो कि यहाँ पर 2005 और 6 के आसपास में किया गया है। तो आगे चलते हैं, आपको मैं इसके मेन गेट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो आपने शायद ही कहीं और इस वीडियो में देखी होंगी। दोस्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ जो पृथ्वीराज चौहान है उसके किले के फ्रंट गेट के सामने। तो आप आसपास में इसकी जो बिल्डिंग है वो देख पा रहे हैं कितनी बड़ी है, और उस टाइम ऐसी चीज़ें बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला थी। सोचिए, जो यहाँ के जो राजा थे उस टाइम के पृथ्वीराज चौहान, अपने माइंड का सेटअप उनका कैसा रहा होगा। और इस तरह के जो किले दोस्तों यहाँ पर, हालांकि बहुत से जो शासक हैं उन्होंने भी शासक किया है। जी सर, अरोड़ा साहब कुछ बताइए इस किले के बारे में। यहाँ पर किस किले ने शासक किया? पृथ्वीराज के मामा थे कलहण। जी सर। पृथ्वीराज ने उनको दे दिया था, ये अलॉट कर दिया था ये एरिया। ठीक है सर। यहाँ दिल्ली से शिकार करने के लिए राजा महाराजा आया करते। ठीक है। सारा एरिया जंगल था, जंगली टाइप का सर एरिया मैं इसको कह सकता हूँ उस टाइम का। तो टोटली दिल्ली से तफरीह के लिए, जंगल अपना शिकार के लिए यहीं आते थे। चारों ओर हाथी का ये एरिया था। यहाँ उसके ये कलहण के पास थी, उसने ये गेट बनाया, उसने बरसी गेट बनाया। जो बरसी गेट दोस्तों, हाँ, वो भी जो कलहण थे यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान के मामा थे, हाँ, उन्होंने बनवाया था। अच्छा सर, ये बताओ मेरे को, इस किले के अंदर एंट्री करने का वो एक ही मेन दरवाजा है, फिर इस किले के उस टाइम अलग अलग दरवाजे थे? एक ही है। एक ही सर, ये था। दोस्तों, आप उस साइड में थोड़ा देख पा रहे हैं, यहाँ पर सर मुझे वो सामने कुआं नजर आ रहा है। तो सर उस टाइम का जो स्ट्रक्चर आपने बताया थोड़ी देर पहले, हाँ, क्या वो पक्का था क्या सर उस टाइम? हाँ, ये एरिया सारा पक्का है। ये देखो ना, ये हाँ, ये सारा नीचे पक्का है। थोड़ा चलते हैं नजदीक दोस्तों और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वहाँ पर सामने। अब ये देखो, ये पक्का स्ट्रक्चर है, नीचे पक्का से कुएं के चारों ओर इस तरह का स्ट्रक्चर था। दोस्तों, आप देख लीजिए, किसी समय के अंदर ये जो कुआं है आपको सामने नज़र आ रहा है, और आसपास में जो आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा खाई है, और आपको सामने नज़र आओगी आपकी दीवारें, जो कि किसी टाइम में इस किले की सुरक्षा करते थे। और इतिहासकारों ने यहाँ पर खुदाई भी की है। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। सर कितनी मूर्तियाँ मिली थी? 68 यहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी, जो कि काफ़ी अष्टधातु की थी, प्राचीन थी। हाँ, और सर आज हम अगर उनको देखना चाहें, हाँ, तो सर क्या आज वो सुरक्षित है? यहाँ पर सुरक्षित है, जैन मंदिर है ये साथ ही लाल सड़क पे, वो मंदिर के अंदर सुरक्षित है। मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगा और मूर्तियों को दिखाऊंगा मैं आपको कि आज उनकी हालत कैसी है और जब उनको निकाली उस टाइम कैसी थी। तो सर आगे चलते हैं अरोड़ा साहब। मेन है ये देखो दीवारें। जी, दीवारें थोड़ा सा मैं भाई साहब को कहूँगा थोड़ा जूम करे, हाँ, दीवारों पर, और दिखाएं ऑडियंस को कि उस टाइम में जो राजा था अपने आप को बचाने के लिए किले का निर्माण किस प्रकार करवाते थे दोस्तों। ये खाई वगैरह होती थी जी, ये चारों ओर। ये 35 फुट की ये भी दीवार थी, 35 फुट चौड़ी। कैन यू गाइस, जैसे ये है ना, इसके अंदर ये दो, ये देखो, ये और ये, इसके अंदर मिट्टी भरी जाती थी। इतनी चौड़ी दीवारें आपने हालांकि देखी 4 इंच की देखी है, 9 इंच की देखी है, 14 इंच की हमने देखी है सर आज के ज़माने की। और आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो भाई 35 फीट चौड़ी दीवार है उसकी भाई कितनी चौड़ाई होती थी, और उसके अंदर जो सारी चीज़ डलती थी वो किस प्रकार से डलती थी। तो मैं आपको देर न करते हुए इस किले के अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ पर क्या नज़र आता है और खुदाई दौरान आपके क्या क्या चीज़ें मिली हैं और इस किले को भाई किस प्रकार से डिजाइन किया गया उस टाइम का देखना। जी सर, एक कुआं भी है साइड में, सर ने बताया अरोड़ा साहब ने। थोड़ा सा उस टाइम का सर होगा ये, थिंक ये उसी टाइम का है। तो ये सर जो कुआं है, हाँ, ये मतलब क्या काम आता था उस टाइम? पानी भरने के लिए। इस साइड में 3 कुएं थे। अच्छा, एक ये, एक ऊपर है और एक अंदर महल्ला है काला पत्थर, उसमें था। ये तो बंद करवा दिया था, बंद करवा दिया जी। इसके अंदर एक आदमी गिर गया था। अच्छा, वो बंद करवा दिया। ठीक है, ये जाल बंद रखवा दिया।
प्राचीन कुआं दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम का है। हालांकि वे कह रहे हैं अरोड़ा साहब किसी आदमी की डेथ हो गई थी तो हमने इसमें डेथ नहीं हुई थी, वो कूद गया था। अच्छा, बचा लिया, फिर ये रखवा दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपको लेके। अब ये खाईनुमा जगह है, अब ये अवशेष बता रहे हैं कि सारा पक्का था जी। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, किसी समय के अंदर ये जगह पक्की होती थी जो इस किले की देख रेख के लिए गार्ड टाइप का मतलब वो था। काफ़ी प्यारा बढ़िया व्यू मैं कह सकता हूँ इसके आसपास का बना हुआ है। और देखिए रेनी सीज़न है, तो रेनी सीजन के अंदर जो हमारे ट्रीज़ हैं वो अपने आप के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं, नए नए उसमें फूल आते हैं, पत्तियां लगाए हुए हैं जी। अरोड़ा साहब आपने लगाए ना? ये लगभग 80% मेरे लगाए हुए हैं। चलिए बहुत 20% अपने आप हो गए। पर्यावरण को लेके इतना मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं कि पेड़ पौधे लगा रहे हैं जिससे लोगों को अधिक फ़ायदा मिले, ऑक्सीजन मिले। तो सर चलते हैं बंदर की ओर। हाँ, ये एम्प्टी तालाब है। कौन सा सर? सामने? हाँ, एम्प्टी तालाब, ये भी इसी का हिस्सा था। अच्छा दोस्तों, सामने आपको जो देखो तालाब नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं सर, अरोड़ा सर कह रहे हैं भी किसी टाइम यही भी इसका हिस्सा होता था। हालांकि 2004 में बढ़ाया था चौटाला साहब ने। अच्छा जी। 67 लाख से 67 लाख। हाँ, इसके अंदर नौकाएं चलती थी, लाइटिंग का प्रबंध था, बहुत बढ़िया प्रबंध था, पर प्रशासन ने केयर ना करने की वजह से ये हो। अब इसके हालात आप देख सकते हैं दोस्तों। खैर चलिए चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं ऑडियंस को जिसका काफ़ी टाइम से वेट हो रहा है। दोस्तों चलिए चलते हैं किले के अंदर की ओर और दिखाता हूँ ये आपको इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं जो राजा जी हैं पृथ्वीराज चौहान उसकी याद जरूर दिलाएगी दोस्तों। चलिए देर न करते चलते हैं। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है। हाँ, जो ये तो खोल रखा था इसलिए पशु ना आए, घास लग रहा है ना इसलिए। देखिए दोस्तों, उस टाइम का जो किला होता था इसका एंटर कर आ जाएगा क्या, कितना भव्य और हाँ ऊपर थे, तो वो भी हम आप दोस्तों आपको दिखाएंगे थोड़ा सा आगे। और आप साइड में देख पा रहे हैं जैसे दोनों साइड में खिड़कियाँ बनी हुई, जाली लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये सर बता रहे हैं कार्ड रूम था उस टाइम का। आप सामने से देखेंगे तब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है सर। अच्छा सर, ये जो जाली है, ये जाली इसलिए रखवाई है जी, बताइए। जो पानी का बहाव होता है ना बहुत ज़्यादा था, तो ईंटें वगैरह सारी बहुत ज़्यादा मिट्टी आया करती। अच्छा। वो यहाँ होने के बाद यहाँ छन के जो है ना, इधर वो तालाब है ना, एम्प्टी तालाब, तो पानी वहाँ चला जाता है और पाइप लगा रखे हैं बाहर। ये अच्छा सर, मैंने सुना है इस किले का जो दरवाजा एंट्रेंस करते तब यहाँ पर एक खाई होती थी फ्रंट में, चारों ओर दरवाजा, चारों ओर थे। इसका दरवाजा सर ऐसे खुलता था एकदम, जो सामने जो वही गेट है, डबल गेट होते सर इसके। वो क्या बात है, मेरे को मतलब कहीं ना कहीं जहन में गूंज रही है वो, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वो क्यों बनाई गई थी? डाकुओं से बचने के लिए ना, दुश्मनों से बचने के लिए, मतलब आक्रमणकारियों से। हाँ जी, आक्रमणकारी, हाँ जेड़े आक्रमणकारी है उन्हें तो बचने दे ली। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। डाकुओं का तो इतिहास रहा ही नहीं इस जी जी जी। राजाओं ने, मुगलों ने और बंदा बहादुर सिंह, उन्होंने भी, जो हमारे सिख गुरु जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर 1707 में आए थे। हाँ, लक्की सिंह बंजारा नाम सुना होगा, जो लोहगढ़ के किले के संस्थापक थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी उस टाइम। मैं कहना उनके इतना बड़ा राजा महाराजा उसकी फ्लीट लिया करते व्यापार करने की जी। ये सिल्क रूट था, यहाँ से कलकत्ता से लेके पेशावर तक सिल्क रूट था। तो लक्की सिंह बंजारा जी के पास 20,000 हाथी, 20,000 गाड़ियाँ, 20,000 हाथी, घोड़े 20,000, इस तरह करके बहुत बड़ी फ्लीट थी जो सामान शिफ्ट करते थे, लाना और ले जाना। हाँ, व्यापारी थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उनका यहाँ वो मकबरा भी था जी, और वो बाद में लोहगढ़ में उनका वो हुआ, लोहगढ़ उसमें है ना, यमुनानगर में। जी जी सर, वहाँ। दोस्तों जब आप किले के अंदर इंटर करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार की, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी भी आए। जी सर। बाबा बंदा बहादुर जी भी आए। जी, बहादुर सिंह जी। हाँ, और बाबा फरीद जी, बाबा फरीद ने 12 साल इबादत की वहाँ, इधर चार कुतुब दरगाह। जी जी सर। पंजाबी लहंदी पंजाबी भाषा का उन्होंने किया था। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताओ मेरे को भाई, हांसी जो है वो किसने बसाया था? हांसी तो देखो जी, इतिहास में हमें तो जब यहाँ
दिल्ली के जो शासक थे सर, हाँ उन्होंने, जहाँ तक मेरे को पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हाँ। दिल्ली के शासक थे, उन्होंने हांसी को बसाया था। हांसी और हिसार जी, जो यहाँ पर अक्सर शिकार के उद्देश्य से आते रहते थे। यहाँ तकरीबन शिकार के लिए आते थे दिल्ली के, तो उस टाइम तफरीह के लिए आते थे, शिकार के लिए आते। दोस्तों आप सोच सकते हैं उस टाइम ये जो एरिया है बहुत बड़ा, वो जंगल टाइप एरिया था। हाँ। तो सामने आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ उससे बहुत सारी जुड़ी ऐतिहासिक चीजें। अभी ये प्लांटेशन हम कर रहे हैं। दोस्तों पीछे आप जो मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये बिल्डिंग समय समय पे असले के लिए, असला सर थोड़ा सा बताएं क्या होता है असला? मतलब यहाँ शोरा बहुत होता था। शोरा एक प्रकार का कच्चा रॉ मटेरियल है जो गोले बनते थे, बिल्कुल उसके अंदर यूज होता था। तो और बताइए सर इसके बारे में। यहाँ पर देखिए बताते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जंगले हैं और बहुत सारी झांकियाँ भी लगी हैं। ये तो जब समय समय पे जो बातें निकल के आई हैं कि अस्वल भी था, स्टोर भी था और असले रखने का स्थान भी था और तलवारें भी बनती थी। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं आपको जो बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए आप इसका जो डिज़ाइन है उस टाइम कारीगरों ने किस हिसाब से किया है। और जैसे आप इस किले के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको सीढ़ी नुमा देखने को मिल जाती है। अच्छा सर ये बताओ मेरे को, ये साइड में आसपास में जो लगे हैं, चीज़ें लगी हैं, ऐसे जंगले लगे हैं बहुत सारे, बता रहे हैं लोग भाई यहाँ पर। ये जंगले बाद में लगे हैं, पहले ये मतलब खाली जगह तो थी। जी जी। ये जंगले जो आज के हैं ये बाद में लगे हैं। ठीक है सर। अब दोस्तों आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर किस हिसाब से इसको मतलब अंदर से बनाया गया है। दोस्तों फिलहाल हम मौजूद हैं अस्तबल और अनाज रखने की जगह भी, और यहाँ पर जो गोले बनते थे अथला, और यहाँ पर तलवारें भी हैं वो भी बनती थी किसी टाइम, तो उस जगह में स्टोर था ये। जी, जिसको हम भंडार कह सकते हैं। यहाँ पर आप साफ़ सफाई देख लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी चीज़ों की साफ़ सफाई रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा भाई साहब से कहूँगा इसके भी जो डिज़ाइन बनाया गया है इस पूरी बिल्डिंग का, थोड़ा सा हर एक चीज़ को नज़दीक से दिखाएं। जो यहाँ पर स्तंभ बने हैं, ऊपर से इसकी कारीगरी की गई है। और यहाँ पर देखिए आप आते हैं हिसार हरियाणा हांसी के अंदर, तो मैं आपसे अवश्य कहूँगा यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें, जो कि पृथ्वीराज चौहान किला के नाम से यहाँ पर मशहूर है। वेंटिलेशन देख लो जी, सफाई देख लो, गजब का रोशनी देख लो, स्ट्रक्चर इस डाइंग से बनाया गया उस टाइम का। दोस्तों अभी तक इस चीज़ को संभालना इतने वर्षों तक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो हम उम्मीद करते हैं जो भारत सरकार है, पूर्व तथा जो विभाग है हमारा, इस चीज़ की और अच्छे से निगरानी करेगा। भारत सरकार और जो भी मतलब यहाँ की लोकल सरकार है इस चीज़ को संभाले हुए है। तो थोड़ा सा सर इसके बारे में और बताइए। भी बता रहे हैं यहाँ पर आपकी समय ये जॉर्ज थॉमस जो यहाँ 17वीं शताब्दी में आया था जी, उसकी यहाँ राजधानी थी, हांसी राजधानी थी, उसका एरिया था जी, ये उसी का बनाया हुआ है। ब्रिटिश शासक जो था, एक ब्रिटिश आयरिश था वो जी, यात्री था, मामूली कुल्ली था, वो फौज के साथ आया, बाद में करते 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 राजा बन गया। उसने अपना यहाँ पर जो शासन था वो स्थापित कर लिया। दोस्तों चलिए हाँ चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक चीज़ और है ऐतिहासिक, जो कि उसी टाइम की बनाई हुई है, जो पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम क्या था उस टाइम का। क्योंकि देखो इतना बड़ा किला है, यहाँ पर उस भी इतनी बड़ी जो सेना है वो भी रहती होगी, काम करने वाले भी रहते होंगे, बच्चे और सब रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो उस टाइम वाटर कलेक्ट करने की जो सिस्टम था और कैसे था क्या था, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे आने वाले दृश्य के अंदर। चलिए दोस्तों चलते हैं। 1795 से लेके 1801 तक जॉर्ज थॉमस के कार्यकाल में हरियाणा राजधानी रहा है। चलिए दोस्तों आगे और चलता हूँ, आपको इसका एग्जिट वे दिखाता हूँ। तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर हर एक प्रकार के लोग आते हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को साफ सफाई में रख रहे हैं फिलहाल अभी तक। इसका मेन है जी आपकी इसकी सफाई जी, जो हम रेगुलर करते हैं। इसके जो चारों तरफ आप देख पा रहे दोस्तों, ये सर क्या था थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को। ये पानी का जो निकास होता था ना, इधर एक वो है जगह बनी हुई है, वो वहाँ से पानी नीचे चला जाया करता। अच्छा, वो पॉइंट
साइड में जो आप खाली देख पा रहे हैं दोस्तों, और ये जो आसपास में यहाँ ये बता रहे हैं उस टाइम भी पानी भरा रहता था इसके अंदर फुल, क्योंकि बरसात जब आती थी इसका जो पानी है वो इससे एग्जिट होके बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत ही जबरदस्त उस टाइम का निर्माण किया हुआ। हाँ। ऐतिहासिक चीज, स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, जिसको मैं फील कर पा रहा हूँ। चूना राखी से जी, चूना इमारत, चूना पत्थर जिसको हम बोल सकते हैं, उस टाइम से या उस चीज से बनाई हुई चीजें हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर पानी का सिस्टम था, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कैसे क्या था। दोस्तों, राजाओं के टाइम पे जब यहाँ पर सेना रहती थी और जो भी मतलब यहाँ पर लोग रहते थे, पानी की व्यवस्था जो बरसात का पानी है उस टाइम किस प्रकार होती थी, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कुंड कह सकता हूँ इसको, कि उस टाइप का बना हुआ है। दोस्तों, जो ये पानी है बरसात का, किस प्रकार से इसके अंदर जाता था, इसकी जो आप देख सकते हैं ऊंचाई देख सकते हैं चारों तरफ की, किस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो मैं इसको आपको मतलब अंदर की ओर दिखाऊंगा, और जो अरोड़ा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए काफ़ी समय से, इनसे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या है और क्या सीन था और कैसे इसको बनाया गया था। तो अरोड़ा साहब बताइए। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक वो ना है, सारा पानी छन के अंदर जाया करता, स्टोर हुआ करता, ये पॉइंट है पानी निकालने का। यहाँ से दोस्तों जो मैं कह सकता हूँ भाई, पानी निकालते थे उस टाइम में, जो रस्सी डाल के या फिर नहीं, जगह बनी हुई है, पैर से नीचे उतर जाया करते। अच्छा, हम भी उतरे हुए हैं दोस्तों। इसके अंदर अरोड़ा साहब ने हमें बताया भी अंदर जाके पाँव रख के लोग पानी निकालते थे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका जो अंदर का एरिया है वो दिखाना चाहूँगा, कैसे देखना करना जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे चढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो आपको सामने जो सुराख से नज़र आ रही है यहाँ तक नीचे तक, यहाँ पर पाँव रख के उस टाइम लोग पानी से, पाँव से, रस्से से भी पानी निकालते जी। और अभी सर ने मेरे को बताया भी यहाँ पर एक शेड लगी थी, जो इसमें गंदगी है, किसी प्रकार की धूल मिट्टी है वो न जाए, उस चीज़ को बचाती थी। दोस्तों देखिए, इतना बड़ा यहाँ पर पानी कलेक्ट करने की जगह थी, बड़ा ही अच्छा बनाया हुआ। तो उस टाइम के जो राजा थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उनकी पानी को लेके कितनी अच्छी सोच थी आप देख सकते हैं। दोस्तों, उस टाइम का जो ये भाई पिलर है, स्तंभ है, इस पर कारीगरी किस हिसाब से की गई है, थोड़ा अरोड़ा साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, ये स्तंभ यहाँ पर क्यों रखा है? सूर्य भगवान जी, ये थोड़ा भाई साहब से कहूँ थोड़ा नजदीक आगे इस चीज को जूम करें और ये सूर्य भगवान जी, यहाँ जो मुहूर्त करते थे हम घरों में, कलश जी, कलश थे, ठीक है। ये भी वो एक आती है ना तस्वीर में, नाम भूल गया, ये भी इस तरह करके बैठे होते हैं, पुराने देवता थे ये। नहीं। ये वो हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आप इसकी फिलहाल जो हालत है उस टाइम की थोड़ा जर्जर हो गई, क्योंकि यहाँ पर शरारती बच्चे आते हैं जो ये नीचे देखो जी, ये भी मूर्ति है। हाँ, एक यहाँ पर और नीचे मूर्ति है। सर ये बताओ मेरे को, ये अकेला स्तंभ यहाँ पर क्यों खड़ा है जी? एकला ये निकले हुए हैं। कहाँ से सर? यहीं से, नीचे से एकले नहीं है, काफी थे। अच्छा, काफी थे, लोग ले गए। अच्छा, एक और के बात है, जब बरसात आती है ना, ये बहते हैं, नीचे चले जाते हैं। जितने भी मकान पुराने बने हुए हैं ना जी सर, उनकी नियम इस टाइप के मिलेंगे आपका। बिल्कुल। दोस्तों देखिए, उस टाइम का इतिहास हमारी आंखों के सामने जो अपने आप को बयां कर रहा है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर 67 मूर्तियाँ निकली थी खुदाई के दौरान। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारे पीछे है खाई है, जो बताएगी या फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर जो इतिहासकार थे उनको यहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी। दोस्तों, जैन समाज में, हाँ जी, जब यहाँ पर मूर्तियाँ निकली थी, धातु की जो मूर्तियाँ थी ना, यहाँ पर जो मूर्तियाँ निकली दोस्तों, वो जैन समाज के ही वो थे, प्रवर्तक थे, जो कहते हैं ना प्रवर्तक, या जो भी प्रवर्तक कह सकता हूँ उनको। हाँ, तो उस टाइम ये जो आप पिलर देख पा रहे हैं, उस टाइप का ये पिलर जो आपने पीछे देखा, और जैन समाज ने यहाँ पर इसको रखा ताकि एक इनको यादगार रहे भी यहाँ पर मूर्तियाँ निकली थी दोस्तों। तो चलिए, जो खाई में आपको दिखा रहा था जहाँ पर 67 मूर्तियाँ हमारी निकली थी, मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ। अच्छा, सामने जो बिल्डिंग है वो पुल था सर? पुल था, इसके अंदर ऊपर बिल्डिंग थी, धीरे धीरे कट गई समय के साथ में। ये मैं ये फेंक रहा हूँ ना, ये कॉर्नर से अगला कॉर्नर जो खाली जगह पड़ी है, यहाँ था
ओके दोस्तों, 67 जो मूर्तियाँ आपको मिली थी वो इस जगह पे मिली थी इतिहासकारों को, जो कि एक प्राचीन मंदिर में जो झांसी का मंदिर है उसमें हो सकता है। तो ये थोड़ी सी देखिए, खुदाई के दौरान अगर यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ मिल सकती है दोस्तों, तो आप सोचो जब इसकी भारत सरकार पूरी खुदाई करने की परमिशन दे सकती है या दे तो फिर क्या क्या मिलेगा। सोचिए दोस्तों, बड़ी मतलब मेरे को अच्छा फील हो रहा है। देखो सामने कितनी पक्की वो है, वो स्ट्रक्चर था जी, स्ट्रक्चर नीचे तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए समय के साथ में थोड़ी साफ सफाई कम हुई नीचे, देखना ये नीचे गिर सकता है जी। थोड़ा सा मैं नहीं दूरी होकर बात करता हूँ सर, क्योंकि देखिए भाई नीचे टाइम के अनुसार यहाँ पेड़ पौधे उग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खाई थी जो कि समय के साथ में अपनी आगोशन कर ली दोस्तों। तो चलिए चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन की ओर लेके। ये मतलब ये शो करी है कि बिल्डिंग अब भी नीचे हैं जी, बहुत सारी बिल्डिंगें दोस्तों अब भी इस किले के अंदर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर सरकार खुदाई की परमिशन देती है तो यहाँ से मुझे उम्मीद है बहुत सारी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। और अरोड़ा साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ में बने हुए हैं पूरी वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ मैं आपको लेके। पृथ्वीराज चौहान के बाद में एक मोहम्मद गौरी था, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब उसके मामा रहते थे उस जगह पे दोस्तों। बहुत ही डीपली मैं कह सकता हूँ फिलहाल ये खाई है, और लोग यहाँ पर एक गंदी हरकत कर रहे हैं। भाई ये जो हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसकी ईंट निकाल के ले जा रहे हैं। सामने आपको कुछ दीवारें नज़र आ रही होंगी इस किले की। और दोस्तों देखिए भाई, इतना जो बड़ा किला था उस टाइम, हालांकि अब ये मिट्टी से ढका हुआ है। इसको रेत का टीला भी सर बोलते हैं ना? रेत का टीला नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते। अब इसको तो देखो ये जलाया गया, ये देखो नीचे जी, ये जली हुई है। ये जगह जगह बिल्डिंग जली हुई दिखती है जी सर, काफ़ी जगह हैं ऐसी जगह जगह बिल्डिंग यहाँ पर जलाई हुई है। समय के अनुसार या समय के साथ साथ मैं कह सकता हूँ इसकी देख डीपली चली गई दोस्तों। फिलहाल हम मौजूद हैं जहाँ पे जॉर्ज थॉमस का जो ऑफिस होता था उस टाइम, उस बिल्डिंग के पास में। इसके कुछ हमें अवशेष आज भी देखने को मिल जाते दोस्तों, जो काफ़ी मतलब बढ़िया तरह से डिजाइन किया गया था उस टाइम। ये हाल था, ये यहाँ भी ये वो थी, मतलब कोई रसोई, कोई कुछ हमें कुछ देखने को मिल जाते दोस्तों। तो चलिए चलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन की ओर आपको लेके, और दिखाता हूँ आपको बड़ी प्यारी चीज़ें। आपको जो सर सामने देखिए प्यारे दोस्तों, आपको जो सामने नज़र आ रहा है वो टाइप में, वो बिल्डिंग बता रहे हैं मोहम्मद गौरी के जो मामा थे। सर क्या नाम था उनका? उनका नाम तो देखो मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं सर। हाँ। तो वहाँ पर जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, अपने आप को मीरा जी कहा करते हैं, मीरा जी। तो उस टाइम में इन्होंने, जो पृथ्वीराज चौहान के मामा हैं, उन्होंने यहाँ पर शासन किया कुछ काम। समय पे आपको यहाँ पर देखिए हर जगह आपको दीवारें देखने को मिल जाती हैं। और ये भाई साहब हमारे कैमरामैन है भाई साहब, जो हमारे साथ में बने हुए हैं। काफ़ी सहयोग रहा है इनका हर एक वीडियो के अंदर। दूसरी बात दोस्तों, आप सामने भी कुछ देखो चीज़ देख पा रहे हैं, और ये इधर भी, जिसके मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ आपको, पृथ्वीराज चौहान के जो बाद में जिन्होंने शासन किया मोहम्मद गौरी, उनके मामा इस बिल्डिंग में रहते थे। तो अब मैं इसमें आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ का इतिहास क्या है। गजब का व्यू वाला क्या एरिया मोहम्मद गौरी ने जो ध्वस्त किया था, उसके मामा जी यहाँ रहा करते, जो कि आपको अभी स्टेप बाय स्टेप जो नीचे जाते तो डाउन होता जाता है। हाँ। एक भाई जिसको मैं कह सकता हूँ ये पुल टाइप में बना हुआ है, और आप देख पा रहे हैं भाई कितना पुराना जो मतलब स्ट्रक्चर इस बिल्डिंग का बना हुआ है। ये पृथ्वीराज के टाइम का है जी। उसके बाद उसका ध्वस्त हुआ, उसके बाद इसकी मोहम्मद गौरी के मामा ने रिपेयर कराई और ये स्ट्रक्चर खड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ फिलहाल अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर है फिलहाल आज के टाइम को कैसे। दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं। ये 11वीं शताब्दी का है जी, और वो 17वीं शताब्दी का था। 11वीं शताब्दी, इट मीन्स जब 1100 का वर्ष चलता था दोस्तों, उस टाइम का किला आज हम अपने इतिहास के अंदर देख रहे हैं, जो कि भाई अपने काल की, अपने शासन की, अपने शासक की याद दिलाता है। देखिए भाई जब आप इस किले के नज़दीक आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आज भी इस किले का जो निर्माण है, स्ट्रक्चर था, वो किस हिसाब से बनाया गया था। काफ़ी बढ़िया बढ़िया पत्थर का यूज किया गया था उस टाइम, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया निकासी की। देखिए आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं
इस किले के अंदर दोस्तों कोई भी मतलब जो रेती है कुछ और किसी की चीज़ का यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ खाली चूना और पत्थरों का यूज़ करके इस इतने बड़े 52 किले के अंदर इस किले का निर्माण किया गया है। तो आज हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पर इस किले के अंदर, जो उस टाइम का 11वीं शताब्दी का किला है। ये सर थोड़ा सा ये बताएं आप, ये क्या है? मैं बताता हूँ, ये देखो। अच्छा एक मिनट, इधर भी है वही जो मंदिर वो देखा था ना, वही डिजाइन है, ये बड़ा है। हाँ ये जी सर, ये वो जो पिलर है, ये विष्णु भगवान, एक मिनट सर, ये जो पिलर आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, ये विष्णु भगवान की वो है, ये कलश है, कलश। हाँ, और ये भी उसी टाइम के जो देवी देवताओं के जो भी हैं ये बना हुआ। इतने साफ और सुंदर और बढ़िया बढ़िया जो पिलर्स हैं आपको हर एक इस बिल्डिंग के अंदर देखने को मिल जाते दोस्तों। हालांकि समय के साथ में जो अभी पिलर्स हैं वो लुप्त हो गए हैं, तो थोड़ा मैं भाई साहब से कहूँगा इस चीज़ को आप जूम करके दिखाएं। और सर बता रहे हैं भी अपने टाइम के अंदर, ये देवता जी, ये कलश जो कोई भी मुहूर्त करते थे जी सर, उसके लिए ये हिंदू रीति रिवाज के जो है ना वो प्रतीक हैं। ठीक है, पहले सर ये कलरफुल होता था, मेरे को भी ऐसे मैंने पढ़ा है, सुना भी कलरफुल। तो दोस्तों समय के साथ साथ में इसकी जो अभी देखो ना कलर है वो फेड हो गए। इधर भी था, ये देवता है, ये देवता है, ये सूर्य भगवान कहते थे इनका। अच्छा सर ये सामने जो बना हुआ ये क्या है? ये एक्चुअली स्टोर था, ये चाबी मेरे पास है। अच्छा स्टोर है। हाँ, तो फिलहाल हम मौजूद हैं उस किले के जहाँ पर मोहम्मद गौरी के मामा रहते थे, उस किले के अंदर में। इधर एक कुआं है जी, मैं आपको उधर थोड़ा लेके चलता हूँ। ये सर आपने सामने, ये तंदूर था, यहाँ मेला लगता है हर मार्च को, हर मार्च को मेला लगता है, अमावस को, मार्च महीने में, या मार्च को, हाँ हर मार्च को दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। और सर ये थोड़ा सा बताइए क्या है? ये तंदूर था, तंदूर उस टाइम का सर तंदूर। हाँ देखिए यार, देखो जो राजा महाराजा थे वो तंदूर के शौकीन होते थे। जो हम आज खाना खाते हैं तंदूर के अंदर पका के रोटियां खाते हैं, तो उस टाइम भी तंदूर का यूज़ होता था दोस्तों। तो आपके सामने ऐसा तंदूर पेश है जो राजा महाराजों के टाइम का है। अच्छा सर ये बताओ मेरे को जी, ये तो जो जब मेला लगता था ना, ठहरने के लिए, यात्रियों को ठहरने के लिए जगह थी। नहीं बनाई हुई है पहले से ही? पहले से है जी, ये 10वीं 11वीं शताब्दी से ही पहले। तो यहाँ पर जब पुरातत्व विभाग था उनकी खुदाई हुई, उन्होंने यहाँ पर थोड़ी जांच पड़ताल भी की हुई। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था सर? ये सिर्फ जब मेला लगता था पब्लिक। अच्छा यहाँ पर पब्लिक 11वीं शताब्दी से यहाँ पर दोस्तों, उससे पहले से? जी जी, उससे भी पहले सर ने बताया अभी मेला लगता था हर मार्च को। हाँ हर मार्च भी लगता है प्रति वर्ष, जो कि मेला लगता है दोस्तों। तो ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें यात्रियों के रुकने की व्यवस्था होती थी, अब भी रुकते हैं। और आज भी जब यहाँ पर मेला लगता है जो मार्च के अंदर प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं और इस मेले का जो गुग्गा मैडी को दर्शन करने के लिए जाते हैं वो पहले यहाँ से होकर जाते हैं। यानी कि जो गुग्गा मैडी है, जो यात्री उसके लिए निकलते हैं, पहले वो यहाँ आके अपना माथा टेक के जाते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये इधर कुआं है ऊपर का, वैसे तो खोल लें तो ऊपर का भी डिज़ाइन अच्छा है, सामने डिज़ाइन भी अच्छा है। दोस्तों देखिए, जब लोग रुकते थे उस टाइम की बिल्डिंग है 11वीं शताब्दी की, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया हुआ, जो कि मुग़ल शासक के टाइम का, जिसको कह सकता हूँ। मुसलमानी जो इमारतें हैं हमारी, उस टाइप डिज़ाइन का बना हुआ। और अभी ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ से इसका एंट्रेंस जो ऊपर जाने का एक जगह है, पैड़ी काला बना हुआ है। और कुछ इस प्रकार को आपका देखिए सामने से आसपास में जंगल एक देखिए यहाँ पर कुआं है। ये जो सर देखिए पत्थर रखा हुआ है, बड़ी प्यारी निकाशी यहाँ पर की गई है। इसके बारे में चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों पीछे आपको यहाँ पर एक कुआं नज़र और आता है, जिस पर बहुत ही प्यारा स्तंभ रखा हुआ है, और इस पर एक भाई घोड़े के पाँव का निशान भी है। तो कहते हैं भाई यहाँ पर जो ये घोड़े का निशान है, ये पृथ्वीराज की घोड़े का निशान है। तो और अधिक इस कुएं के बारे में हम अरोड़ा साहब से जानकारी लेंगे। तो सर इस कुएं के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक्चुअली तो पीने के लिए कुआं बनाया गया था, पानी पीने के लिए। सारे उसमें रहता पानी, इसमें भरा रहता है, ठीक है, इसमें। और इसको बंद इसलिए कर दिया गया
कि कोई इसमें गिर ना जाए। तो भाई साहब से थोड़ा सा मैं कहूँगा उस पत्थर को दिखाएं, उस पर जूम करे, जो कि ये जो सामने निशानी है ना जो उभरा हुआ, इसके ऊपर उसका निशान था घोड़े के। अच्छा सर, ये पत्थर इस पे क्यों रखा गया है जी, ये और बताइए हमें। हाँ जी, ये पत्थर जो इस पे रखा गया है, पत्थर का एक्चुअली तो कहते हैं ये जो सामने निशान है ना, हाँ जी, ये भूत प्रेत को दूर रखता है। हाँ, यानी कि इस कुएं के पास में भूत प्रेत ना आए। और यहाँ पर जो पानी लोग लेके आते थे उस टाइम, रात को या दिन को, हाँ, ये भूत प्रेत के जो है ना उसके लिए जी। तो दोस्तों चलते हैं आगे की, आपको मैं जो लोकेशन है वो दिखाता हूँ। अब ये कितना हरा भरा, यहाँ पानी भरा रहता है। जी जी जी। तो सर इसका समय के साथ में यूज बहुत ही कम हो गया, हालांकि यहाँ पर कोई जाता भी नहीं होगा। नहीं जाता। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ आपको लेके, और फटाफट नेक्स्ट लोकेशन आपको दिखाता हूँ। इस किले के आपको पूरी यहाँ पर देखो मिल जाती है। और सामने यहाँ पर ना एक पीर की समाधि बनी हुई, आई थिंक बाबा मीरा, ये बाद में बनवाई है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर ये दो देखिए चारों तरफ का व्यू, मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा था आपको, गजब का दृश्य है। क्योंकि आपको पता है यार, देखो ऐसी जो एंटिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो आज के समय में हमें देखने को यहाँ भंडारा लगता है, मेला लगता है, लोग आते हैं, कई बार तो 1,500-2,000 हज़ार भी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया प्यारी चीज़ें जी। अरोड़ा साहब, बड़सी गेट हमने देखा है। अच्छा सर, ये मेरे को ये बताओ, ये हांसी में जो आने के गेट थे सर, उस टाइम प्राचीन समय में वो सर कितने रास्ते होते थे? 7। थोड़ा सा उनका सर नाम एक तो बड़सी गेट जी, बड़सी दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, गुसाई गेट जी, चार कदम गेट जी, उमरा गेट, हिसार गेट, और एक गेट और था दोस्तों, 4 कदम गेट। 7 गेट उस टाइम के अंदर भाई। यहाँ पर जो हांसी है, इसके अंदर प्रवेश करने की जगह थी। सब पे दरवाजे थे, सब शाम को बंद हो जाया करते। जी सर। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा दृश्य हमें देखने को मिलता हुआ, जो कि हम इस किले के ऊपर हैं और हमें यहाँ का आसपास का सब शहर का जो नज़ारा है वो देखने को मिलता हुआ दोस्तों। कुछ इतना डीपली इसको मतलब खोदा गया है, जैसे आप ये खाई देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ अवशेष भी हैं दीवारों के, जो कि बताते हैं यहाँ पर खुदाई हुई है। और सामने मैंने आपको बताया जो घोड़ा अस्तबल है, ये यहाँ पर था उस टाइम। यहाँ पर आपने इसके बारे में भी अभी सुना और देखा होगा। तो दोस्तों चलता हूँ मैं आपको आगे की ओर लेके। दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर जो पहले बताया था कि किला था जो पृथ्वीराज चौहान का, वहाँ पर 67 जो मूर्तियाँ मिली थी, वो इसी दिगंबर जैन पंचायती भवन जो मंदिर है, इसके अंदर जो कि हांसी में स्थित है, रखी गई है दोस्तों। तो चलिए आपको उन मंदिरों के मैं दर्शन कराता हूँ, जो कि पवित्र मूर्तियाँ हैं, जो किले के खुदाई के दौरान निकली दोस्तों। और अभी तक आप हमारी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यहाँ पर देखिए जो मंदिर है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ, दिखाया हुआ। तो दोस्तों सामने है इसका एंट्रेंस गेट, जो ये मंदिर, यहाँ पर मूर्तियाँ जो स्थापित रखी हुई हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर जो 67 मूर्तियाँ है उस टाइम की मिलती है। जी नमस्कार सर। तो ये है इंचार्ज, जब यहाँ पर आप एंट्री करते हैं गेट के अंदर जी, तो ऐसा कुछ अपने को देखने को मिल जाता दृश्य। तो सर यहाँ पर जो खुदाई के दौरान पृथ्वीराज चौहान के दौरान जो मूर्तियाँ मिली हैं, तो सर आप वो दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मूर्तियाँ हैं जो कि जैन समाज से संबंधित है, उस दौरान खुदाई के दौरान मिली हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा इन मूर्तियों के। बहुत ही प्यारी एंटिक चीज़ें, ऐतिहासिक मूर्तियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी और एंटिक चीज़ें, मूर्तियाँ हैं, खुदाई के दौरान मिली हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही प्यारी चीज़ें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों।
दोस्तों अभी आपने देखा जो हमारा जैन मंदिर है, जो खुदाई के दौरान यहाँ पर मूर्तियाँ मिली 67 वो सामने स्थापित रखी हैं, जिनकी अच्छी खासी देख रेख हो रही है और जैन समाज के लोग इसको संभाल रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, जैन समाज के लोग हैं इस मंदिर में, सब जो धर्म है उसके लोग आते हैं। और अरोड़ा साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के द गैंग एक्सप्रेस चैनल के साथ में अपना ये ज्ञान दिया, इस किले के बारे में बताया। तो अरोड़ा साहब थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो हमारी ऑडियंस को इतना ज्ञान दिया। देखो कितना बड़ा वो है जी इसका। एक सर मैं ऑडियंस को ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो ये मंदिर है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हैं, इसका जो दरवाज़ा देखिए आप, ऐसे बनाएगा जैसे कोई क्या बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रीफकेस होता है, जिसको बोल सकता हूँ बैंक नहीं होते, बैंकर्स लॉकर्स होते हैं, उसका जो दरवाज़ा होता है वो कुछ इस प्रकार का बनाया गया है। वो बहुत ही भारी, क्योंकि यार देखो प्राचीन चीज़ें हैं और प्राचीन चीज़ों की सुरक्षा करना दैट्स द फर्स्ट। आज भी इनकी कीमत 100 करोड़ से ऊपर है, बहुत 100 करोड़ से ऊपर दोस्तों आज भी इनकी कीमत है। और उस टाइम जो 82 में इसकी कीमत थी 68 करोड़। 1982 के अंदर दोस्तों जब खुदाई के दौरान हमारी मूर्तियाँ मिली थी हमें, उनकी जो कीमत है वो 82 करोड़ रुपये बताई गई थी। तो बहुत ही जो चीज़ है गजब की, ये तो अपना अंदाजा है जी, दुर्लभ चीज़ें हैं, बहुत ही दुर्लभ चीज़ें। और मंदिर जो है जैन मंदिर, कुछ अंदर का आपको दृश्य मिलता हुआ, ये देखिए दोस्तों, भगवान श्री बौद्ध जी हैं, उनकी यहाँ पर कुछ बुक्स है, उनके जो ग्रंथ है वो रखे गए हैं। यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं उनकी मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। तो ये वीडियो में हमारा पहला बौद्ध मंदिर है जो कि हमें बहुत ही प्यारा मिल रहा है देखने को। सामने श्री बुद्ध जी की, जो बौद्ध जैन धर्म के संस्थापक है बौद्ध जी, उनकी हमें मूर्ति देखने को मिलती हुई, जो कि वाइट आई थिंक सर संगमरमर से बनी हुई, संगमरमर से बनी मूर्ति है। और यहाँ पर समय समय पे उनके जो अनुयायी हैं रोज आते हैं, हाँ जी, हर रोज यहाँ पर पाठ होता है, पूजा की जाती है, और भी सारी जो चीज़ें होती हैं मंदिरों में जैन धर्म की, वो सारी चीज़ें यहाँ की जाती हैं। तो अरोड़ा साहब का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ में ये जो झांसी का किला है, पृथ्वीराज का किला कह सकता हूँ, उसके बारे में अपनी ऑडियंस को बताया। और सर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने कोई प्राचीन चीज़ों को इतनी संभाल के अभी तक रखा हुआ है। तो सर आपका बहुत बहुत दोनों का थैंक यू, जो आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतना समय दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और वीडियो खास पेशकश, जो झांसी हिसार के अंदर थी। तो अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए द गैंग एक्सप्रेस चैनल के साथ में बने दोस्तों। तो मिलते हैं चलिए एक नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।